गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जुगम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैखिक देखते हैं रैखिक समीकरण जुगम कैसे होते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने पेन खरीदे। कितने पेन? 3 पेन ले लिए। पेन कितने खरीदे? 3। और कॉपीज खरीद लिया आपने, मान लीजिए 4। ठीक है, 3 पेन और 4 कॉपी खरीद ली। इसके लिए आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 3 पेन और 4 कॉपी के लिए 35 रुपए। फिर आप किसी दिन गए, आपने क्या किया, एक पेन खरीदा और एक कॉपी खरीद ली। ठीक है, एक पेन खरीदा और एक कॉपी खरीद ली। उसके लिए आपने पेन कितने खरीदे? 1। कॉपी कितनी खरीदी? 1। उसके लिए आपने दुकानदार को दिए 10 रुपए। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि पेन की और कॉपी की कीमत क्या है, ठीक है, तो आप मान लीजिए एक पेन की कीमत मान लीजिए x रुपीज है, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म हम बना सकते हैं। एक पेन की कीमत x रुपीज है, कॉपी की y रुपीज है, तो एक की कीमत x है, 3 की कितनी होगी? 3x। एक की कीमत y रुपीज है, 4 की कीमत कितनी होगी? 4 से गुणा कर देंगे। सारे कितने रुपए दिए? 35। इसी तरह से 10 रुपए दिए थे एक पेन और एक कॉपी के लिए। पेन की कीमत x रुपीज मानी थी हमने, तो x, और कॉपी की कीमत y रुपीज मानी थी, y बराबर 10। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक पेन की और एक कॉपी की कीमत आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके सामने। क्या लिख रखा है इसमें? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आजू का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आजू का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, फिर हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आजू का था, तो हम क्या कहते हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं। देखिए आफ्ताब, हल देखिए इसका। मान लो आफ्ताब की आजू कितनी है? x। आफ्ताब की आजू मान लीजिए कितनी है? x। तो वो अपनी पुत्री से क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आजू का था। तो पुत्री की आजू मान लीजिए कितनी है? मान लीजिए आफ्ताब की पुत्री की आजू मान लीजिए हमने y। तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या आएगा? प्रश्नानुसार देखिए क्या होगा। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व की बात। तो अगर हम 7 वर्ष पूर्व में जाएं, पूर्व मतलब पहले, आज से 7 वर्ष पहले, आज मान लीजिए आपकी आजू कितनी है? 9th क्लास के बच्चों की आजू होती है 14 साल। तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? इससे पहले 7 वर्ष पहले आप कितने आजू के थे? वो थे, तब आप थे 7 माइनस कर दो, 14 माइनस 7 वर्ष के थे। ठीक है, उसी तरह से 7 वर्ष पूर्व जब हम बात करेंगे तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? x माइनस 7। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी? y माइनस 7। ये क्या कह रहे हैं कि हम 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आजू का था, 7 गुनी आजू। अब देखिए कि जे पुत्री छोटी है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरी आजू आपसे दुगनी है आज, ठीक है, आज आप कितने साल के हो? 14 साल के हो, मैं हूं 28 साल का मान लीजिए। ठीक है, तो ये बराबर कब होंगे? हमें बराबर लिखना है। तो जो छोटी आजू है उसे मैं दुगनी कह रहा हूं, तो 2 से गुणा कर दूंगा, तो 14 दूना 28 और 28 बराबर हो गए। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसमें जो छोटी आजू है ये कह रहे हैं कि बराबर हो जाएगी अगर जो पुत्री की आयु है उससे हम किससे गुणा कर दें? 6 से गुणा कर दें, सॉरी 7 से। ठीक है, 7 गुनी आयु का था तो 7 से हम क्या गुणा कर देंगे। ठीक है,
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आ चुका था। तो 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु को हम 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 7, इसको 7 से गुणा करेंगे 7y माइनस 7 इंटू 7 49। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सारे को एक तरफ ले आइए, -7, ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 7y, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 7y, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये प्लस का है माइनस का है, दोनों घट जाएंगे, क्या आएगा 42 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, बराबर 0। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने क्या कहा है आगे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आजू का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद आपके आजू आज 14 साल मान के चल रहा हूँ, आज से 3 वर्ष बाद आप कितने हो गए 14 प्लस 3 17 साल के हो जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 3। पिता की आयु x प्लस 3 y प्लस 3, पर ये कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब कि पुत्र की आयु जो है उससे 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। 3 गुनी आयु का है ना, तो बराबर कब होंगे जब हम उस छोटी आयु को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा x प्लस 3 3y प्लस 9। ठीक है, 3 को y से गुणा करेंगे एक बार, फिर 3 को 9 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 3 प्लस ये प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3y, ये प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस का 9 और प्लस का 3, अचर पद में सॉल्व हो जाएंगे, कर देंगे इनको। माइनस का 9 प्लस का 3 क्या आएगा 6 आएगा, माइनस का प्लस का माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 6 बराबर 0। तो हमारे पास जो समीकरण आ गई कौन कौन सी आ गई, एक आ गई ये वाली समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरी आ गई x माइनस 3y, इसको इक्वल टू 6 कर दो, ये माइनस का उस प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का है 42, तो दूसरी साइड अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, इनका ग्राफीय रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे। ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम इनके ग्राफ बनाते हैं। पहले सबसे पहले मान लीजिए हम x माइनस 7y माइनस 42 इसके लिए ग्राफ भी बनाना है और उसके लिए भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 42 प्लस 7y, माइनस 42 प्लस 7y। तो इसका हम टेबल बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 0, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। तो चलिए इसे हम हल करते हैं, इसमें आप y की वैल्यू पुट करते रहना और x की वैल्यू हम निकालते रहेंगे। पहले हमने 9th क्लास में किया था ऐसे। ठीक है, तो चलिए देखिए y की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, अगर हमने 0 कर दी मान लीजिए तो ये माइनस का वैल्यू आ जाएगा, तो 42 माइनस का बहुत बड़ा है, आप इतनी की वैल्यू आए कम से कम आपकी 10-12 तक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब फिर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दिक्कत होगी एक बार बनाएंगे जब, तो इसलिए इतनी की वैल्यू पुट करो कि कम से कम वैल्यू आए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे y की, और उसके लिए हमारे पास x की वैल्यूज आती रहेंगी। देखिए हमें इतनी की वैल्यू पुट करनी है y की, जिससे कि हमारे पास जो x की वैल्यू आए वो 10 के
आसपास आए, ज्यादा ना आए। जब हम एक दो ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि आपकी जो वैल्यू है वो 10 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, तो क्यों कह रहा हूं उसके लिए आप क्या करोगे, इस बाद में पता चलेगा आपको। एक बार आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए y की। मान लीजिए y हम क्या कर लें, 5 पुट कर दी। कितना कर दें, 5। तो कितना आ जाएगा, x बराबर -42 प्लस 7, 5 कितना हो जाएगा, 35। -42 प्लस 35 कितना आएगा, -42 प्लस 35। जब हल करेंगे इसको तो हमारे पास कितना आएगा, -7। ठीक है, तो -7 हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से y की वैल्यू और पुट कर दीजिए आप। क्या पुट करेंगे, मान लीजिए मैं पुट कर देता हूँ 7 पुट कीजिए। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। x बराबर कितना जाएगा, -42 प्लस 49। तो कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 7। ठीक है, इसी तरह से उसके लिए भी टेबल बना लेंगे हम एक। किसके लिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए। इसका टेबल बना लेंगे एक, x y। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस तो प्लस का 3 y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 3y। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी कर दें, 0 कर दें। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, y की वैल्यू 0, तो x प्लस 6, x बराबर 6 प्लस 3, y की वैल्यू 0 कर दी तो 0 हो गया। तो क्या आ गया, x की वैल्यू 6। ठीक है, इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू कितनी कर दें, y की वैल्यू कितनी कर दें, 5 कर दें। 15 प्लस 6 21 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप माइनस में भी कर सकते हो। अगर हम इसकी वैल्यू -1 कर दें, x y की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू -1 -3, तो कितना आएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। कैसे करना है देखिए, कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका। आपको इसके लिए क्या करना है, ग्राफ ले लेना है। ठीक है, आपको मिल जाएगा कहीं से, ग्राफ ले लेना है। ग्राफ में आपको ये डब्बियां मिलेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये निशान आपको उतने लगाने हैं जितनी इसमें आपको वैल्यू आई है मैक्सिमम। प्लस की कितनी है, 7। माइनस की कितनी है, ये 7 सबसे बड़ी। माइनस की कितनी है, माइनस की भी 7 है, प्लस की भी 7 है। तो ज्यादा से ज्यादा 7 होने चाहिए। और y के लिए भी कितने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7। तो हम ये निशान लगा लेंगे। ये हमारा हुआ x अक्ष। तो हम इसके ऊपर जो है x और y अक्ष के ऊपर जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 +1 +2 3 4 5 6 7 8 9। ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो ये हमारा होता है मूल बिंदु। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इसे हम क्या कहते हैं, 0.00। x की वैल्यू 0 होती है जहाँ पे, y की वैल्यू 0 होती है। तो मूल बिंदु के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब देखिए, अब हम इस बिंदु को दर्शाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होगा, -7 x की मान कितनी है, -7 तो कार्तिक के तल पर आप कौन सा बिंदु ढूंढेंगे, -7 तो अगर आपके पास जब ग्राफ होगा तो यहाँ पे आपके पास लाइनें होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी लाइनें होंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू -7 कितने, कहाँ पे है, यहाँ पे है -7। और y की वैल्यू कितनी है, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये वाली लाइन जो होगी और ये वाली लाइन होगी, ये जहाँ पे भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका बिंदु आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो बिंदु है वो है +7 और +7, ठीक है। वो ये वाला बिंदु हो गया +7 और ये हो गया +7, ठीक है। +7 और +7, इन दोनों बिंदुओं को, ये हो गया आपके -7 5, ये हो गया 7 7। फिर आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे, जहां पे भी आया बिंदु, ठीक है, मिला दोगे तो ये इस लाइन होगी कौन सी, x - 7y = -42। इसी तरह से आपको क्या करना है, 60 को, x का वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0.60। और दूसरा बिंदु कौन सा है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है -1, ये वाला बिंदु हो जाएगा यहाँ पे -1, ये आपने दर्शाए हैं 9th में, आपको अच्छे से पढ़ाया है। और ये हो गया 6 0 3 -1, इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करोगे, मिला दोगे ऐसे। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आपके पास स्केल होगा, आप उस स्केल से मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका जो है रिजल्ट सही आएगा। ये था यहाँ पे, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो एक रेखा होगी, ये हो गया x = 6 + 3y लिख दो, चाहे x दूसरा लिख दो, जो भी आया था हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका जो है ग्राफीय निरूपण आ गया, ठीक है। तो आपको इन सवालों को कर लेना है, आगे वाले 2 सवाल बाकी के हम कल करेंगे, अगर ना समझे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है।